जी नमस्कार, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार सरकार के माध्यम से बिहार आंगनवाड़ी भर्ती सेविका और सहायिका के पदों को लेकर के 8,000 सीट पर बम्पर बहाली का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे में साथी जो है तमाम ऐसे भर्ती जो 10वीं पास है इसमें योग्य माना गया और ख़ास करके सभी जिलावार अलग-अलग तिथियों में इसकी आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत किया जा रहा है। तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे आखिर इसका आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरनी है, साथ में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा और फाइनली आपको वेतन कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर आज आपको एक ही वीडियो में पूरी अपडेट मिलेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएँ अर्थात आईसीडीएस निर्देशालय के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है सेविका और सहायिका की भर्ती को लेकर के जिला वाइज अपडेट जो है जानकारी प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों अलग-अलग तिथि में सभी जिलावार वैकेंसी आ चुका है। फाइनली मैं आप लोग को पूरी बातें बताऊँगा। इससे पहले एक बड़ी खबर पेपर के माध्यम से आई है, जिसमें बता दूँ कि बिहार में 1,10,000 आंगनवाड़ी वर्तमान समय में संचालन हो रहा है और खास करके राज्य भर में अब खुलेंगे 4,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र। जी हाँ साथी, 4,000 और नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, चूँकि जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खास करके आंगनवाड़ी की आवश्यकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार में 1,10,000 आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है 2025 के अंत तक। जी हाँ साथियों, मैं आप लोग को बता दूं 2025 के अंत तक जो है 4,000 नए केंद्र खोले जाएंगे। बिहार में 1,14,000 केंद्र स्वीकृत है, जिनका पूर्व से ही संचालन हो रहा है और खास करके नए 4,000 केंद्र खोलने की प्रक्रिया जो है तेज हो गई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है 4,000 नए केंद्र को खोले जाएंगे और इसके लिए सेविका और सहायिका की भर्ती की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जाएगा। तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो खास करके जो 10वीं पास हैं इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। 18,000 से अधिक नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए केंद्र की ओर भेजा गया है प्रस्ताव, लेकिन कहीं न कहीं पूरे भारत में अलग-अलग राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्र चलती है और बिहार में 4,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे। ऐसे में एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक सेविका होती है और खास करके एक सहायिका होती है। कुल मिलाकर 2 पद तो ऐसे ही सृजित हो जाता है। साथ में जो इनके सुपरवाइज़र होते हैं इनको भी खास करके नियुक्ति की जाती है। कई सारे केंद्र को मिला करके एक सुपरवाइज़र की नियुक्ति होती है। ऐसे में दोस्तों 8,000 पद को लेकर के यानी 4,000 जो है सीटें हैं, 4,000 जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा, तो टोटल मिला करके 8,000 पद होंगे। इसको लेकर के यहाँ पर रास्ता साफ किया गया है। आइए बात करते हैं कि आखिर इसमें जो है योग्यता अर्हता क्या कुछ चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कैसी चाहिए और उम्र सीमा क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, अगर आप आंगनवाड़ी सेविका, कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फाइनली आपको यहाँ पर न्यूनतम 10वीं पास उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, चूँकि आपको प्ले स्कूल के जो बच्चे होंगे, उनको आपको पढ़ाना होगा। अब बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी से सहायिका को लेकर, तो सहायिका यानी हेल्पर को लेकर के तो न्यूनतम 8वीं पास यहाँ पर रखा गया है, जो बच्चों के भोजन के साथ-साथ तमाम ऐसी चीज़ें जो बच्चों को सहायता प्रदान करती है, उनमें इनका काम होता है। ऐसे में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की बात करें सुपरवाइज़र की, तो सुपरवाइज़र का काम है कि आंगनवाड़ी केंद्र को देख-रेख करना और तमाम जो समय-समय पर इनके विकास को लेकर के, बच्चों के विकास को लेकर के जो है कहीं न कहीं अलग-अलग अच्छे-अच्छे कदम उठाना। तो दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के अलावे जो है सुपरवाइज़र की भी नियुक्तियाँ होंगी। ऐसे में सुपरवाइज़र के लिए स्नातक पास होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी बिल्कुल स्ट्रीम में, तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएँगे। दोस्तों अब मैं आप लोग को बता दूँ कि ये तो आपका योग्यता था, लेकिन उम्र सीमा को लेकर बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। यानी अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 18 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए। अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष है। ऐसे में 40 के अलावे अगर बात करें तो आरक्षण कोटि के अंतर्गत अगर आप ईबीसी या बीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब 43 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगा, मतलब 45 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग के जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें उम्र सीमा में बिल्कुल 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट दी जाएँगी। अब सवाल ये बनता है कि उम्र सीमा के अलावे अब जो है सिलेक्शन का प्रोसेस इसका क्या कुछ होता है? तो दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस जानने से पहले हम लोग वेतन को जानेंगे। वेतन जो है वर्तमान समय में जो मूलभूत वेतन है इनकी आंगनवाड़ी सहायिका जो होते हैं 3700 रुपये प्रति माह इन्हें दिया जाता है और सेविका को 4500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस वेतन के अलावे आंगनवाड़ी सेविका को पोषाहार वगैरह भी आती है और तमाम इनके वेतन को अब बढ़ाने की बातें सामने आई है।
और ख़ास करके सुपरवाइज़र को 20 से 25,000 पेमेंट यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो पेमेंट आपका कुल मिलाकर ये समझिए, अगर आप आंगनवाड़ी सेविका बन जाते हैं तो कुल मिलाकर आपको 10,000 के आस-पास आपके पेमेंट बनने लगेंगे आने वाले वक़्त में। इनके जो है ख़ास करके चीज़ों को भी बढ़ाया जा रहा, पेमेंट को भी बढ़ाया जा रहा। और ऐसे में ये आपका वर्तमान में मूल वेतन है। इसके अलावा तमाम जो आप लोग को हो सकता है कि आने वाले वक़्त में तमाम जो भत्ते, डीए हो, एचआरए हो, ये चीज़ें भी आपको दिया जा सकता है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूँ, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, यानी आपको कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं देना है, आपको फॉर्म फिल करनी है और मेरिट के आधार पर, बिल्कुल अंकों के आधार पर आपका यहाँ पर मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मेरिट बनना, उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची बनेगा, अर्थात आपको 10वीं में जितने मार्क्स होंगे, उस मार्क्स के बेस पे आपको बिल्कुल यहाँ पर लिया जाना है। दस्तावेज़, उसके बाद आपका दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट का वेरिफ़िकेशन होगा। जिन भी अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी, उन सभी चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट का वेरीफ़ाई होगा, चूँकि आपने जो डॉक्यूमेंट संलग्न करा था, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करा था, उस डॉक्यूमेंट को फाइनली आपका वेरीफ़ाई किया जाएगा। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र जो है बाल विकास जो समेकित बाल विकास है, उसकी तरफ से आपको प्रदान की जाएँगी और उसके बाद जो है आपको एक सेंटर दे दिया जाएगा। उस सेंटर में आपको पढ़ाने का काम बच्चों को किया जाएगा। उसके अलावा उनके देख-रेख, उनकी तमाम चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से निगरानी करना पड़ेगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग को कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी 10वीं या 12th अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो लगेंगे। 10th या 12th अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो ग्रेजुएशन भी ज़रूर डाल सकते हैं। पीजी है तो पीजी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 10वीं पास ज़रूरी है। उसके अलावा आधार कार्ड आपको लगेगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास जो होता है आवासीय, ये आपको यहाँ पर लगना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो है आपके पास तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आय प्रमाण पत्र अगर है लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आवेदन शुल्क की बात करें, कोई आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में फॉर्म आपको भरने का मौका मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो है जिलावार अलग-अलग हो सकती है, इसलिए संबंधित जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको बिल्कुल जाना है। दोस्तों, यानी सभी जिला में अलग-अलग डेट में बहालियाँ हो रही है। तो आइए बात करते हैं किस-किस जिला में किस-किस डेट में हो रही है। और अभी वर्तमान समय में पटना, गोपालगंज, गया और अरवल और खगड़िया जिले में प्रक्रिया जो है बिल्कुल शुरुआत किया जा रहा है। दोस्तों, सभी जिला का हमारे पास बिल्कुल अपडेट है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कि समेकित निदेशालय अंतर्गत सेविका और सहायिका पदों में जिलावार रिक्तियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पटना में यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, इनकी विज्ञापन जो है पहले निकल चुकी है और खास करके यहाँ पर भर्तियां भी हो चुकी है। पटना के अलावा लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में सेविका, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों का वैकेंसी नवंबर में निकला था 24 में, फाइनली साथ यहाँ पर उन लोग की नियुक्ति हुई थी। और उसके अलावा एक और जिला है जहाँ पर अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो खगड़िया में भी वैकेंसी निकली थी दिसंबर में 24 में और यहाँ पर बहालियाँ हुआ था। बाकी का बाकी सारा का सारा जिला अभी बाकी है, यानी सभी जिलों में अब बहालियाँ बिल्कुल शुरुआत होगा और यहीं पर इनकी नोटिफिकेशन आएगी जिला वाइज, तो फाइनली साथ ही क्लिक करके आप आसानी से देख पाएंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, आपको किस तरीके से चेक करना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे आप पटना से हैं तो patna.nic.in जा करके आप बिल्कुल जाएंगे, नोटिस वाले सेक्शन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही वैकेंसी आती है तो नोटिस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको अप्लाई का फॉर्म मिलेगा और अप्लाई के फॉर्म पर अप्लाई करके बिल्कुल जो है आप आसानी से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। फिलहाल अभी मात्र 2-3 जिलों का ही यहाँ पर हुआ है, सारे के सारे जिले 38 जिले हैं जिसमें 3 से 4 जिलों में सिर्फ बहाली हुई है, सारा जिला अभी बाकी है। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें तो जल्द ही साथ ही सभी जिलों में आपका डेट प्रारंभ हो जाएगा। किस जिला से आप लोग हैं कमेंट करके बताएं, ताकि उस जिला का जैसे ही वैकेंसी आता है मैं आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों की भर्ती को लेकर के मैं आपको बता दूँ, पटना, गोपालगंज, गया और अरवल, खगड़िया जिले में भर्ती का प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत होने वाला है जल्द ही। और खास करके आंगनबाड़ी विभाग के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, या अपने जिला का बिल्कुल नाम यहाँ पर डालिएगा, patna.nic.in, या कह सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं दरभंगा.nic.in, मुजफ्फरपुर nic.in, जा करके आप आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना जिला का नाम ज़रूर बताएं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल बना लेना है। जल्द ही 8,000 पद पर यहाँ पर बहालियाँ शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, साथ में आप लोग किस जिला से हैं वो भी नाम बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।